स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अगर आप दिल्ली में नहीं भी रहते हैं तो आई एम श्योर आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह दिल्ली की भयानक तस्वीर सामने आ रही थी। बताया ये जा रहा था कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है जिसकी वजह से फ्लड जैसा सिचुएशन दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन अब ये पूछा जा रहा है कि अचानक से ऐसा क्या बदल गया, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर एक महीने के गैप की बात नहीं कर रहे हैं। जस्ट दो दिन पहले दिल्ली के अंदर हम क्या बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, काफ़ी ज़्यादा वाटर क्राइसिस की सिचुएशन आ गई है। आपने देखा होगा दिल्ली की जो एक मिनिस्टर हैं वो धरने पर बैठी हुई थी यहाँ पर वाटर को लेकर कि हरियाणा पानी नहीं छोड़ा है। इन सारे हालात के बीच में अचानक से ऐसा क्या बदल गया 24 आवर्स के अंदर कि फ्लड जैसा सिचुएशन आ गया है। कारण क्या है? और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो दिल्ली का टर्मिनल है, जो एयरपोर्ट टर्मिनल है, उसका छत ही गिर गया है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो जीएस फाउंडेशन बैच है दोस्तों, उसमें आपको सेल देखने को मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पर एक्स्ट्रा और डिस्काउंट के साथ हमारे बैचेस को 30 जून तक, कल तक आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। और इसका जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट किसी भी कोर्स, किसी भी बैच में ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में अभी बस कुछ दिन पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि यहां पर रिकॉर्ड टेम्परेचर देखने को मिला है। इनफैक्ट आपको याद होगा एक एरिया में तो यहां पर जो पूरे देश भर का रिकॉर्ड टेम्परेचर आज तक गिना गया था उसको भी ब्रेक कर दिया था। मुंगेशपुरी के अंदर आप देख सकते हो यहां पर जो मेजर किया गया अराउंड 52.3 डिग्री सेल्सियस। इतना ज्यादा टेम्परेचर तो हमारे देश में कभी मेजर ही नहीं किया गया है। यह हालत दिल्ली की हो गई थी। ऑल्दो इसमें बताया जा रहा था कि हो सकता है शायद जो इंस्ट्रूमेंट है वो खराब हुआ होगा, लेकिन ओवरऑल आप समझिए दिल्ली में जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका था। यह हालत हो गई थी और लोग काफी परेशान थे, जिसकी वजह से इनफैक्ट आपने देखा होगा कई सारे इलाके में जहां पर 2 टाइम पानी आता था उसको एक टाइम करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे इलाके में दिक्कत हो रही थी पानी की, तो वहां पर उसको डाइवर्ट किया जा रहा था। इन सारी चीजों के बीच 24 आवर्स के अंदर सिचुएशन ये हो गया कल जो है कि कई इलाके में बाढ़ हमें देखने को मिला है। यहां पर बहुत सारे, चाहे बसेस ले लीजिए, गाड़ियां देख लीजिए, डूब गई हैं। बहुत सारे इलाकों में नीचे का जो लेवल है घरों का वो डूब चुका है। यहां पर बताया ये जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर जो पानी है वो 228.1 mm रेनफॉल देखने को मिला है। 228.1 mm रेनफॉल, देखिए ये बहुत ज्यादा होता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि एवरेज अगर आप जून में रेनफॉल देखोगे दिल्ली के अंदर, उससे कहीं ज्यादा रेनफॉल अचानक से 24 आवर्स के अंदर हो गया, जिसकी वजह से ये सिचुएशन यहां पर बताई जा रही है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मतलब जब गर्मी पड़ रही थी लोग सोच रहे थे थोड़ा सा पानी हो जाए, थोड़ा सा बारिश हो जाए तो हमें रिलीफ मिल जाए, लेकिन रिलीफ की बजाय वो और ज्यादा डिस्ट्रप्शन में आ गया। मैं देख रहा था बहुत सारे लोग ऑफिस जाना चाह रहे थे, नहीं जा पाए, बीच रास्ते से लौट रहे हैं, ट्रैफिक 2-2 घंटे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। ये हालत हुई है और ये दिखाता है कहीं ना कहीं हमने अपने देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर फोकस नहीं किया है शहरों के अंदर। मतलब जिस प्रकार से अनप्रेसिडेंटेड तरीके से कंस्ट्रक्शन किए गए हैं, सोचा नहीं गया कि आगे चलकर इसका क्या परिणाम होगा। खैर जो भी है, दिल्ली के अंदर एग्जैक्टली कल क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। ये अगर आप देखोगे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके द्वारा बताया गया है कि जो बारिश हुई है इट मार्क्ड 266% डिपार्चर फ्रॉम नॉर्म। मतलब जो नॉर्मली रेनफॉल हमें देखने को मिलता है उससे 266% डिविएशन आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर दिल्ली के एयरपोर्ट को ही आप देख लीजिए, जो वहां पर बारिश हुई है 148.5 mm का रेनफॉल हुआ है इन जस्ट 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर। और यहां पर जो टोटल रेनफॉल रिकॉर्डेड अगर आप पिछले साल देखोगे जून के महीने में, ये था 101.7 mm। मतलब 100 mm के आसपास रेनफॉल देखने को मिलती थी, उससे कहीं ज्यादा रेनफॉल अब यहां पर हुई है। सबसे ज्यादा बारिश मैं आपको बता दूं जो सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी है दिल्ली के अंदर, उसने रिकॉर्ड किया 24 आवर्स में 228.1 mm रेनफॉल, जो कि अचानक से इतने शॉर्ट पीरियड में काफी ज्यादा हो जाता है। मैं आपको बताता हूं कि ऐसा पिछले बार 16 साल पहले देखा गया था। और जो नॉर्मल रेनफॉल होता है ना जून के महीने में, एवरेज रेनफॉल, ये करीब 74 mm का होता है। तो कहां 74 mm और कहां 228 mm, जिसकी वजह से बताया जा रहा है ये सिचुएशन हुई है। और दिल्ली के कई इलाके में कितना रेनफॉल हुआ है वो भी आप यहां पर देख सकते हो। इनिशियली यहां पर मैं आपको बता दूं
जो बारिश हो रही थी दिल्ली के अंदर, ऐसा लग रहा था कि चीजें ठीक है, चलो अच्छा लग रहा है, सामान्य हो जाएंगी, जो जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी उससे लोगों को रिलीफ मिलेगी। लेकिन उसके बाद से जो दृश्य सामने आए, इनफैक्ट मुझे तो अचंबा हो रहा था। हर साल अगर आप देखोगे ना दिल्ली के अंदर जहां जहां पर बाढ़ लगता है, जो जो टनल्स की आप बात करिए, इनफैक्ट मुझे शायद ध्यान में आ रहा है ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हो, ये कनॉट प्लेस के पास जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते हैं, मिंटो रोड इसको कहा जाता है, हर साल वहां पर पानी इकट्ठा होता है। बट आई डोंट नो कि वहां पर सिचुएशन क्यों नहीं नॉर्मल किया जा सकता। मतलब अथॉरिटीज को पता है कि थोड़ी भी बारिश होगी तो यहां पर बाढ़, मतलब सिचुएशन खराब हो जाएगा, और ज्यादा बारिश हो जाएगी तो आप देखिए पूरा का पूरा जो ट्रक है वो डूब गया है। ये इस तरह की सिचुएशन यहां पर हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट इसकी वजह से जो मैं आपको बता रहा था, दिल्ली एयरपोर्ट का जो छत है वो यहां पर गिर गया। इसको मैं और डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। फ्लाइट डिसरप्शन देखने को मिला है, मेट्रो स्टेशन क्लोज करने पड़े, काफी हैवी ट्रैफिक कंजेशन हुआ। यहां पर यह भी बताया गया कि दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओवरऑल पूरा कोलैप्स हो गया इस बारिश की वजह से। क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि ये क्यों हुआ, अचानक से ये ऐसा क्या हो गया। देखो यहां पर जो क्लाइमेट एक्सपर्ट्स हैं, जो इसके बारे में देखते हैं, उनका ये कहना है कि यहां पर जो क्लाइमेट चेंज है वो एक सबसे बड़ा कारण है। लेकिन इसमें क्लाइमेट चेंज का क्या रोल है मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है ना कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितना ज्यादा गर्मी पड़ेगी, मतलब अगर मान लो, अगर मैं कहता हूं इस एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है, जो हवा है बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, तो जब हवा बहुत ज्यादा गर्म होने लगती है उसके अंदर वाटर वेपर का जो कंटेंट है वो और ज्यादा क्षमता आ जाती है। मतलब उसमें वाटर वेपर एब्जॉर्ब करने की क्षमता और ज्यादा आ जाती है। तो जब बारिश होती है तो अचानक से ये फटता है और अचानक से कुछ ही समय में आपको काफी बारिश देखने को मिलती है। तो एक्चुअली में यही हुआ है। पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो यहां पर वाटर वेपर कंटेंट जो है एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा हो गया था। ऑल्दो बारिश नहीं हुई, लेकिन जब बारिश हुई तो इतनी ज्यादा हो गई छोटे समय में, जिसकी वजह से यह आपको सिचुएशन देखने को मिली। और इसका कारण क्या, अगेन जो राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर है पूरे दुनिया के अंदर, तो ये एक बड़ी चीज है कि आगे आने वाले समय में जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा उसमें शॉर्ट पीरियड में आपको बहुत बारिश देखने को मिलेगी। अगर ओवरऑल कुछ दिनों के अंदर थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहे तब तो चलो कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर संभाल लेगा। लेकिन इस तरह की जो बारिश होती है उसके लिए हमें और बेटर तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। और इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है कि अगर हमें इससे बचना है तो हमें अपने अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर क्रिएट करना है। इनफैक्ट यहां बोला यह जा रहा है कि देखिए दिल्ली में और इस तरह के इलाकों में आपको और ज्यादा तालाब वगैरह बनाने की आवश्यकता है। लेक हो गया, पॉन्ड हो गया। अब देखिए इसमें दो चीजें मदद कर सकती हैं। जब आप लेक और पॉन्ड्स वगैरह बनाते हो ना, तो एक तो क्या होता है कि मान लो अचानक से बहुत बारिश हुई तो जो बारिश का पानी है वो एब्जॉर्ब करने की क्षमता इन लेक्स और पॉन्ड्स में होती है, वहां पर पानी चला जाता है, तो आपको शहरों में उतना ज्यादा बाढ़ जैसे हालात देखने को नहीं मिलेंगे। और फिर दूसरा इसका फायदा ये होता है कि जब गर्मी पड़ती है तो आप वहां से पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों तरह में यहां पर चाहे गर्मी हो, एक्सट्रीम हीट हो या फिर हैवी रेनफॉल हो, दोनों ही समय में इस तरह की चीजें मदद करती हैं और हमें कहीं ना कहीं इसके ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है, जो कि फोकस अभी तक नहीं किया गया है। तो ये हमने बात कर ली दिल्ली की। लेकिन दिल्ली के अंदर एक और जो बड़ी खबर आई थी, आपको याद होगा, यहां पर जो दिल्ली का टर्मिनल 1 है, क्योंकि दिल्ली में अगर आप देखोगे तो टोटल 3 टर्मिनल है, T1, T2 और T3, जहां से फ्लाइट आप ले सकते हैं। तो आसपास ही है एक तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन जो टर्मिनल 1 का ये जो रूफ आप देख रहे हो, इनफैक्ट मुझे पता है ये एंट्री पॉइंट है। जब आपको फ्लाइट पकड़ना होता है डिपार्चर के लिए तो आप इसी रास्ते से, ये थोड़ा सा ओवर ब्रिज टाइप का, ये ग्राउंड नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर आपको फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ के, ये ऊपर वाला इलाका है एक्चुअली, ठीक है। तो वहां पर आपको एंटर करना होता है और फिर आप अंदर जाते हो इधर और फ्लाइट पकड़ते हो। लेकिन ये जो रूफ आप देख रहे हो ना, यही का पूरा कोलैप्स हो गया है, जिसकी वजह से अभी के लिए अनिश्चित काल तक इसको बंद करना पड़ा है। तो T1 से अभी कोई भी उड़ानें नहीं भर रही हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो T1 से सिर्फ 2 फ्लाइट, इंडिगो और स्पाइस जेट उड़ती है और 100 से ज्यादा फ्लाइट्स अभी तक कैंसिल की गई हैं। कब तक ये चालू हो पाएगा अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, टोटल दिल्ली के टर्मिनल 1, 2 और 3 से 1400 फ्लाइट उड़ाने भरती हैं, सोच के देखिए। तो यहां पर जितनी भी टर्मिनल 1 की फ्लाइट्स थी उसको रीस्केड्यूल किया गया है टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 से। इनफैक्ट यहां पर एक टेक्निकल कमिटी भी बनाई गई है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा। डायल बेसिकली दिल्ली के एयरपोर्ट का देखभाल करता है, उसकी जिम्मेदारी है उसको चलाना, कि आखिरकार ये रूफ का स्ट्रक्चर गिरा कैसे। क्योंकि यहां पर ब्लेम गेम भी चल रहा है, आपने देखा होगा। यहां पर जो बीजेपी गवर्नमेंट है सेंटर में, वो कह रही है कि कांग्रेस की तरफ से ये बनाया गया था, जो रूफ का स्ट्रक्चर गिरा है 2009 में। कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं, जो लेटेस्ट अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था वो यहां पर हुआ है। लेकिन ओवरऑल ये बताया जा रहा है कि 2009 का था। खैर अगर मान लीजिए 2009 में
में बना भी था, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर इसके देखभाल की जिम्मेदारी, इसको संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑब्वियस सी बात है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी होगी। तो उनको कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए, मेंटेनेंस कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कमेटी यहाँ पर बनाई गई है, इंस्पेक्शन होगा। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अब जाकर सरकार अलर्ट हुई है और उन्होंने कहा है कि देश भर के जितने भी एयरपोर्ट का स्ट्रेंथ है उसकी इंस्पेक्शन की जाएगी। रूफ वगैरह सब सही है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 24/7 वॉर रूम भी यहाँ पर क्रिएट किया गया है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आए। इनफैक्ट मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मैं देख रहा था टीवी पर, कई लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा था, कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि ये जो स्ट्रक्चर गिरा है ये L&T ने बनाया था, ठीक है, लार्सन एंड टर्बो ने। और L&T आपको पता है बहुत फेमस कंपनी है, काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स वो बनाती है। तो L&T की तरफ से सफाई आया है कि ये जो स्ट्रक्चर गिरा है दिल्ली एयरपोर्ट का, रूफ का, ये हमारे द्वारा नहीं बनाया गया था। ये आप देख सकते हो, L&T की तरफ से सफाई आई है। वी एक्सटेंड आवर डीपेस्ट सिंपैथीज टू दोज अफेक्टेड बाय अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। क्योंकि आपको पता ही होगा यहाँ पर एक पर्सन की मृत्यु भी हुई है। सोचिए उसकी क्या जिम्मेदारी थी। मैं देख रहा था टैक्सी ड्राइवर हैं, उनके ऊपर पूरा का पूरा गिर गया है। सोचिए परिवार की क्या हालत होगी। तो यहां पर L&T का यह कहना है कि वी वांट टू क्लैरिफाई दैट L&T डिड नॉट कंस्ट्रक्ट द कोलैप्स स्ट्रक्चर नॉर आर वी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मेंटेनेंस। ये जो स्ट्रक्चर है किसी दूसरी कंपनी ने 2009 में बनाया था, ऐसा L&T का कहना है। खैर जो भी है, कंक्लूजन यहां पर यह निकलता है कि अगर दिल्ली को या फिर देश के किसी भी बड़े शहर को क्लाइमेट एक्सट्रीम से बचना है तो यहां पर हमें उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर अडॉप्ट करने होंगे, पॉलिसीज बनानी होगी, ताकि जो अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स हैं उसको हम झेल सकें। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो इनमें से जो ग्रीन हाउस गैसेस के नाम दिए हैं, आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और बताना है कि यहां पर जो ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो सबसे ज्यादा कौन सा कंट्रीब्यूट करता है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।